हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्योर। माय नेम इज आलोक गंगवार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्रिक दी है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग का मेथड तो सेम रहता है, जो हमारा जनरल मेथड है स्टार्टिंग का मेथड सेम रहता है। हम लास्ट में कुछ ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर √3 - 4i हम इसे मान लेते हैं a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जो हमारा जनरल मेथड है। स्क्वायर करने पर क्या आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा यहाँ से देखिए LHS में तो आ जाएगा 3 - 4i 3 और RHS में आएगा a + ib का होल स्क्वायर। देखिए मैं होल स्क्वायर को यहाँ पर डायरेक्ट ओपन करूँगा तो क्या आएगा 3 - 4i, यहाँ से आएगा a² - b² + 2abi। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर LHS और RHS में रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर। a² - b² = यहाँ से आएगा 3 और 2ab = आएगा -4। यहाँ से देखिए अब हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होगी हमारी। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम इस इक्वेशन को देखते हैं। क्या आएगा यहाँ से -2, तो ab = क्या आएगा -2। अब हम -2 के ऐसे फैक्टर करते हैं। देखिए -2 को क्या लिख सकते हैं हम, -2 और 1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम 1 और -2। देखिए इसके दो टाइप से फैक्टर हो सकते हैं। देखिए हो सकता है -2 और 1 या -2। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं a और b की वैल्यू। हम इसे मान लेते हैं a और इसे b। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए a आ जाएगा -2 और b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a² हो जाएगा 4 - b² 1, यहाँ से क्या आएगा 3। यानी a की वैल्यू अगर -2 और b की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकेंड वैल्यू रख के देखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1 - b², b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4, तो ये आ जाएगा -3। तो यानी ये वैल्यूज़ यहाँ पर -3 है, जबकि हमें क्या चाहिए 3। तो ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई नहीं करेंगी इस इक्वेशन को, तो ये तो वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर और क्या फैक्टर हो सकते हैं, -2 और 1 हो सकते हैं, या क्या हो सकता है -2 और 1, या फिर हो सकता है 2 and -1, ये भी तो फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो देखिए हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तब भी यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर b² की जगह -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर है, तो हमारा आंसर दोनों से सेम आएगा। अब देखिए a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से √3 - 4i = क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ से -2 और b की वैल्यू क्या है 1, तो -2 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट निकालना है तो प्लस माइनस दोनों नंबर्स आएंगे। तो क्या आएगा, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू क्या आएगी 1 आई। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए अगर हम प्लस माइनस, देखिए यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी हमें। अगर हम लेते हैं प्लस किया तो -2 + i, और क्या आएगा माइनस अगर साइन लेते हैं तो आएगा 2 - i। तो यहाँ से देखिए हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अगर हम a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 1 लेते हैं तब यहाँ से ये आ जाएगा, और अगर हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू लेते हैं हमारा आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। यहाँ पर क्या देखिए √7 - 24i, इसे सॉल्व करते हैं तो a + ib हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ 24i, ये हो जाएगा a ± ib का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से -7 - 24i, क्या हो जाएगा ये a² - b² + 2abi। अब कंपेयर करते हैं हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या आ जाएगा यहाँ से a² - b² आएगा -7 और 2ab आएगा -24। तो अगर हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -12, तो ab = आएगा -12। अब हमें 12 का ऐसे फैक्टर करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
-3 और 4 हम ले सकते हैं, -3 और 4, या क्या हो सकते हैं 4 और -3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें माइनस साइन लाना है। तो हमें छोटी वैल्यू ए की पहले पुट करेंगे और बी की वैल्यू बड़ी पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा 9 - 16, क्या आएगा यहाँ से -7। अगर हम ए की वैल्यू 4 पुट करते हैं और बी की वैल्यू 3 पुट करते हैं तब क्या आएगा, देखिए तब आएगा 16 - 9, तो आएगा +7। अगर +7 है तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हमें क्या चाहिए -7। यानी ए की वैल्यू 3 और 4 अगर हम पुट करते हैं, ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वैल्यू गलत है। यहाँ पर -3 और 4 हो सकता है, या क्या हो सकता है 3 और -4, ये दो वैल्यू हो सकती हैं। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर मैंने बताया था दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी दोनों से ही आएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा √-7 - 24i = क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस, ए की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू -3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, तो आ जाएगा 4i। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दोनों ही आंसर मिल जाएंगे। अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 + 4i एंड माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 - 4i आ जाएगा, 3 - 4i। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या करना होता है हमें, यहाँ तक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा उसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम फिर ट्रिक अप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर इस तरह से करते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जब अगर ये इक्वेशन जिन भी वैल्यूज से सेटिस्फाई हो रही होती वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिक दी हुई है। अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है 1 + i होल पावर 12 प्लस 1 - i होल पावर 8, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का या इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया है, हम उसमें डायरेक्ट ये ट्रिक अप्लाई कर देते हैं 1 + -i होल पावर n = -4 होल पावर q 1 + -i होल पावर r। देखिए यहाँ पर q और r क्या है, जब हम n को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट होता है और जो रिमाइंडर, यहाँ पर q और r ये हैं, यानी हम n को 4 से डिवाइड करने पर हमें q और r की वैल्यू मिल जाती है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 + i होल पावर 12, हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3, यानी q की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और यहाँ पर r 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा -4 रेज़ टू पावर q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3, यहाँ पर क्या बचेगा 1 + i, 1 + i की वैल्यू 1 + i, r की वैल्यू 0 है यहाँ पर। इसी तरह सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 1 - i, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 से 2, यहाँ पर भी q की वैल्यू 2 हो जाएगी और r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1 - i रेज़ टू पावर 0। अब हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 64, यहाँ पर ये 0 1 + i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा × 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 16, यहाँ पर भी ये हो जाएगा × 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 6 + 4 0 1 कैरी यहाँ पर 80, तो ये आ जाएगा आंसर 80। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 80। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 / 4 तो यहाँ पर क्वेश्चन q की वैल्यू क्या आएगी 1 4, r की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 1 है। हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा -4, r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉरी q की वैल्यू है 1, r की वैल्यू भी 1 है तो 1 + i रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर -4 - 4i। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास दिया है 1 - i होल पावर 57। यहाँ पर अगर हम 57 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 4 16 1, देखिए यहाँ पर q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी 14 और r की वैल्यू हो जाएगी 1, तो r = 1 q = 14। हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -4, q की वैल्यू क्या है 14 तो आ जाएगा 14, यहाँ पर क्या है 1 - i तो 1 - i
होल पावर क्या आ जाएगा आर, आर की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो जगह अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1 तो बाहर आ जाएगा, -1 होल पावर 14 और बचेगा 14 4 पावर 14 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - i। तो देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 14 1 - i। देखिए हमें इसे मोस्टली क्वेश्चंस में अगर हम ये आंसर छोड़ देंगे हमारा आंसर सही होगा। अगर किसी में आपको प्रूफ करने के लिए दिया है या कोई ऑप्शन दिया है तब हमें इसे सॉल्व करना होगा, अदरवाइज हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया है हम डायरेक्ट ये ट्रिक अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। यहाँ पर देखिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है हमें, ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं हमें 4, हम इनमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन सभी की। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, हम सबसे पहले देखते हैं z - 1 = 0 पर z की वैल्यू क्या होगी। देखिए z - 2 = 0 पर z की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह यहाँ पर इसमें क्या होगी, z की वैल्यू -9 होगी। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस में देखेंगे z की वैल्यू। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे z = 2 कहाँ पर आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, 2 कहाँ पर आएगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पर 2 आएगा। और -9 कहाँ पर आएगा, -9 इस साइड में आएगा कहीं पर, मान लेते हैं यहाँ पर आएगा -9। तो अब हम -9 से 2 के बीच में कितनी दूरी है, तो -9 से 2 के बीच में डिस्टेंस आएगा 11। तो 11 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस -9 और 2 के बीच का, तो ये आ गया 11। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ पर आ जाएगी 13। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 7 और 13, मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं पर 7 आएगा और क्या आएगा यहाँ पर 13। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 13 - 7 कितना आएगा, 6। तो 6 आंसर हो जाएगा इन दोनों, इस एक्सप्रेशन में मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 6। तो ये हो गया इस तरह से आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या थे, हमारे पास 2 टर्म्स थी, 1 और 2। अगर इसी तरह से हमें 3 टर्म्स दे दी जाए तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ 3, यहाँ क्या आ जाएगी 7। फिर हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये 0 है, यहाँ कहीं पर 1 आएगा, यहाँ कहीं पर 3 आएगा और यहाँ कहीं पर 7 आएगा। अब देखिए हमें क्या पता है, 1 और 7 हम जो बीच में जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पर 3 आया है, हम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, हम डिस्टेंस देखेंगे 1 और 7 के बीच की। तो 1 और 7 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6। तो क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से अगर 3 टर्म्स दी हुई हैं तब हम फर्स्ट और लास्ट देखते हैं, जो बीच में आती है उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर है, इसमें बना लेते हैं हम ग्राफ। यहाँ पर z की वैल्यू आएगी -3, यहाँ पर आएगी 7, यहाँ पर आएगी 10। तो क्या आएगा, -3 कहाँ पर आएगा, मान लेते हैं ये 0 है, तो -3 यहाँ कहीं पर आएगा, -3। इधर क्या आएगा, यहाँ कहीं पर 7 आएगा मान लेते हैं, और यहाँ पर आता है 10। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, -3 और 10 के बीच में डिस्टेंस कितना है, हम 7 को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है। तो यहाँ पर -7 से 10 के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन में क्या आएगी, इसमें आएगी 13। देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, यहाँ पर -3 से 10 के बीच डिस्टेंस आएगी 13। इसी तरह 1 से 7 के बीच में आएगी यहाँ पर 6, यहाँ पर आएगी 7 से 13 के बीच में 6, और यहाँ पर आती है -9 से 2 के बीच में 11। तो इस तरह से हम फर्स्ट और लास्ट नंबर देखते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वही हमारी होगी मिनिमम वैल्यू। सो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। यहाँ पर देखिए हमें दिया है क्वेश्चन, इफ़ mod z या एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड z इज नॉट इक्वल टू +-1 देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z अपॉन 1 - z² लाइज ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बोला गया है इसका एम्पलीट्यूड 1 है, अगर एम्पलीट्यूड 1 होता है तब z की वैल्यू क्या हो सकती है, z इज इक्वल टू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, i हो सकता है या -i। तो ये z की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, z की वैल्यू ये 4 हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में बोला गया है z इज नॉट इक्वल टू +-1। ऐसा क्यों है, देखिए अगर हम z की वैल्यू 1 या -1 में से कोई भी एक पुट कर देते हैं तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 1,
तो ये हो जाएगा z/0, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर z की वैल्यू +-1 नहीं रख सकते हैं। यानी अब z की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज बची, i और -i से कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम z की वैल्यू i या -i में से हम कोई भी अगर एक वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर z/1 माइनस हम i पुट करते हैं z की वैल्यू z = i, तो क्या आएगा यहाँ पर i²। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 + 1 सॉरी यहाँ पर भी z की वैल्यू i आ जाएगी i/2। ये आया है प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर प्योर इमेजिनरी नंबर है तो ये कहाँ पर लाई करेगा, ये आएगा बाई एक्सेस पर। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन 4। तो इस तरह से अगर z का हमें एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, तब z की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1, -1, i या -i, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि ये 1 और -1 नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगी। अब वैल्यूज बचती है हमारे पास i और -i। अब अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, अगर हम -i भी यहाँ पर पुट करते हैं तभी यहाँ पर i² आएगा। अभी यहाँ पर i/2 प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा हमें, और प्योर इमेजिनरी कहाँ आता है, बाई एक्सेस पर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर एम्पलीट्यूड हमें 1 दे रखा होता है, वहाँ पर z की ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़, जिससे भी हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे, हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। और अगर हमें कोई कंडीशन दे दी जाती है कि हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू या 2 वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, तब हम वो वैल्यूज़ पुट नहीं करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 z3 ... zn, सभी का एम्पलीट्यूड हमें क्या दिया है, 1। यहाँ पर अब क्या है, अगर एम्पलीट्यूड z का 1 दिया है तब z की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं। और हमें यहाँ पर पूछा गया है z1 + z2 + z3 ... zn/z1 इनवर्स z2 इनवर्स z3 इनवर्स, इसकी हमें वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर हम देखिए कौन सी वैल्यू पुट करते हैं इनमें से, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो अगर हम z = z1 z2 z3 ... zn, अगर हम सभी की वैल्यू 1 ले लें तब हमारी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इजी रहेगी। देखिए हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 -1 i या -i, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी अगर हम 1 लेते हैं तभी हमारी कैलकुलेशन रहेगी इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या आएगा, अब z1 z2 z3 सभी की वैल्यू 1 ले लिए। अब यहाँ पर क्या है, z1 इनवर्स, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/z1। z1 की वैल्यू क्या है, सभी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसी तरह z1 इनवर्स की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह सभी की z1 इनवर्स, z2 इनवर्स, z3 इनवर्स, zn इनवर्स, सभी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमें z1 इनवर्स, z2 इनवर्स, z3 इनवर्स की भी वैल्यू मिल गई है, यानी डिनोमिनेटर में, और नॉमिनेटर में z1 z2 और z3 की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं वैल्यूज ये सभी। तो देखिए z1 z2 z3 सभी की वैल्यू 1 है, तो आएगा 1 + 1 + 1 ... n टाइम्स। देखिए यहाँ पर zn है, यानी n टाइम्स वैल्यू आएगी 1 की। अपॉन में क्या आएगा, देखिए सभी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, z1 इनवर्स, z2 इनवर्स, z3 इनवर्स, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1 + 1 n टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जैसे हम 1 + 1 + 1, देखिए हम 1 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर हम 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो नॉमिनेटर में आ जाएगा n और डिनोमिनेटर में भी n आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। तो इस तरह से जहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड 1 दिया रहता है वहाँ पर हम इन चारों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू से हमें कैलकुलेशन ईजी रहती है हम वो वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर z = 1 से हमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी रही तो हमने z की वैल्यू 1 पुट की। तो इसी तरह से जहाँ पर भी हमें जिस भी वैल्यू से कैलकुलेशन ईजी रहेगी हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक पर। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ z1 z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 और z3 1 दिया है, यानी यही वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर और कंडीशन दी है 1/z1 + 1/z2 + 1/z3 = 1, तब हमसे ये वैल्यू पूछी है।
मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 -1 i और माइनस आई Z1 Z2 और Z3 की, क्योंकि सभी का एम्पलीट्यूड 1 है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम सभी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, एम्पलीट्यूड ऑफ Z3, तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक कंडीशन और दी है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है Z इनवर्स 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। अगर हम सभी की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी 3, ये वैल्यू 3 आएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जबकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हम 2 की वैल्यू यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यू हम 1 पुट कर दें और Z3 की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, क्योंकि हम चारों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 और एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 क्या आ जाएगा, 1। तब अब हम ये वाली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। अगर माइनस हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो अगर हम 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 और एक वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, तब हमारी ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यानी हम Z1 और Z2 की वैल्यू 1 और Z3 की वैल्यू -1 पुट करने पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमारा इससे ये आंसर भी आ जाएगा। क्या ऐसे यहाँ पर आएगा, Z1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ से Z2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 और Z3 की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब देखिए यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, अगर कहीं पर कंडीशन दी होती है तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन 1 से ईजी पड़ेगी, लेकिन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। अगर और कोई कंडीशन भी हमें दी रहती तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते थे। वहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू पुट करनी होती, अगर 1 -1 i और -i से। अगर देखिए अगर हमें ये कंडीशन दी है तब हम इन्हीं 4 में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम और कोई वैल्यू पुट कर दें, 1 + i पुट करके देखें, नहीं, हमें केवल इन 4 में से कोई एक कंडीशन पुट करनी है, क्योंकि हमें ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 1 दिया हुआ है। इन 4 में से कोई भी वैल्यू पुट करके और हम आंसर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको शॉर्टकट ट्रिक्स की सीरीज़ की सभी वीडियोस पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।